तो यूपी उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ आरएलडी की बैठक भी जारी होने वाली है। तो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक मीरापुर सीट पर आरएलडी आज तय करेगी उम्मीदवार। मीरापुर सीट पर आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली होगी और इसके बाद अब बीजेपी ने इस सीट पर आरएलडी को प्रत्याशी उतारने की अनुमति दी है। तो वहीं जयंत चौधरी अब अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आखिर किसका नाम तय होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली में ये बैठक होनी है। दिल्ली में आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है और बैठक में मीरापुर सीट को लेकर उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक जो थे वो आरएलडी के चंदन चौहान थे और चंदन चौहान के लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बने। अब ये सीट खाली होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और ये सीट अब आरएलडी के खाते में है। तो वहीं आरएलडी के खाते में आने के बाद अब जयंत चौधरी बैठक में नाम तय करेंगे कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी और कौन आरएलडी की तरफ से उम्मीदवार होगा। हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से भी 2 सीटों की मांग की जा रही थी। मीरापुर के अलावा खैर सीट पर भी जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मीरापुर सीट को ही जयंत चौधरी को दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, आखिर एक सीट आरएलडी को मिली थी मीरापुर, उसको लेकर आज जयंत चौधरी की बैठक भी है, तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? लगता है मोहम्मद अमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज जयंत चौधरी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक है और बैठक में उम्मीदवार का नाम भी तय किया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा नहीं की है। तो वहीं मोहम्मद अमान हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अमान, मीरापुर सीट को लेकर आरएलडी की बैठक है और जयंत चौधरी खुद बैठक में मौजूद हैं, तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में आरएलडी को एक सीट मिली है, मीरापुर की सीट है, जिसको लेके दिल्ली में बैठक चल रही है। और बैठक में सभी उत्तर प्रदेश के जो भी पद अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, उन सबको बैठक में बुलाया गया है। और जयंत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं खुद बैठक में शामिल हैं और उस सीट की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार सभी नेताओं से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि उस सीट को किस तरह से जीता जाए। बात की जाए तो बीजेपी के घटक दल में आरएलडी शामिल है और आरएलडी का बाकी भी कर्तव्य बनता है, जिस तरह से कि जो उपचुनाव की बाकी की 10 सीटें हैं, उसमें जो आरएलडी का अपना वोट है, तो लगातार आरएलडी बाकी की सीटों के लिए भी प्रचार करेगी। वहीं पर अगर बात की जाए आरएलडी की जो मीरापुर वाली सीट है, उसको जीत हासिल करने की, तो लगातार उस पे जो है बैठक की जा रही है और उस पर पूरा प्रयास किया जाएगा कि वो सीट आरएलडी अपने खाते में निकाल ले। बिल्कुल अमान, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो वहां पर विधायक थे चंदन चौहान, उनके चुनाव जीतने के बाद वो संसद पहुंचे और वो सीट खाली हो गई। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही हैं कि चंदन चौहान की बीवी को भी टिकट मिल सकता है, जो खबरें हैं। जी, जिस तरह से चंदन चौहान पहले सीट पे काबिज थे और कहीं ना कहीं वो वहां से सांसद तक का सफर किया है, तो अब वो लगातार इस प्रयास में भी है कि सीट कहीं ना कहीं हमारे परिवार में ही रहे और वो सीट हमारी बीवी को मिले। अब देखने वाली बात ये है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके पाले में ये सीट को डालते हैं और किसके हक में ये सीट जाती है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फैसला लेंगे। लेकिन जयंत चौधरी लगातार इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि वो सीट पे जीत हासिल की जाए और वो सीट जो है आरएलडी के खाते में आए। बिल्कुल अमान, और पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे, जिस तरह की खबरें चल रही थी कि जयंत चौधरी ने मीरापुर के अलावा खैर सीट पर भी दावा ठोका था। हालांकि जो भी इनकी बैठक हुई, बैठक में एक सीट पर ही नाम तय हुआ। अब एक सीट को लेकर जो बैठक है उसमें भी नाम तय हो सकता है। तो क्या कुछ यहाँ के समीकरण हो सकते हैं? देखिए, समीकरण की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से जो जाट वोट है, जिसके ऊपर लगातार आरएलडी अपना
दावा ठोक रही है। और आरएलडी के जो अपना वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं वो आरएलडी के खाते में जाना ही है। और जिस तरह से ये बीजेपी का घटक दल है, बीजेपी का भी समर्थन लगातार इनको मिल रहा है और इनका समर्थन भी लगातार बीजेपी को मिल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है आरएलडी के खाते में जा सकती है। चलिए ईमान, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।